हाय एवरीवन, माई सेल्फ रोहित चौरसिया, स्टूडेंट ऑफ बीएचएमएस। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएचएमएस फर्स्ट ईयर के कौन कौन से बुक है। अभी काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो होम्योपैथी को चूज करने वाले हैं, बीएचएमएस में एडमिशन लेने वाले हैं। तो वो लोग एडमिशन लेने से पहले उनके मन में ये चलता रहता है हमेशा कि फर्स्ट ईयर में जो है वो कौन कौन सा बुक चाहिए होता है, क्या क्या किट्स जो होता है फर्स्ट ईयर के लिए यूज करना होता है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन सा बुक जो है वो फर्स्ट ईयर में यूज किया जाता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो देखिए 5 सब्जेक्ट है जो मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा एक सब्जेक्ट योगा भी अब ऐड कर दिया गया है। योगा भी अब फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है, ठीक है। और इसमें एक सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, रिपर्टरी, ठीक है। तो इसमें रिपर्टरी का एग्जाम फर्स्ट ईयर में नहीं दिया जाता है, रिपर्टरी सेकंड ईयर में भी पढ़ना है। फर्स्ट ईयर में रिपर्टरी के बस कुछ पोर्शन जो होता है वो पढ़ना होता है, ठीक है। और रिपर्टरी का यहाँ यूनिवर्सिटी एग्जाम में फर्स्ट ईयर में इसका पेपर नहीं होता है, ठीक है। तो पहला जो सब्जेक्ट है वो है एनाटॉमी, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं एनाटॉमी। तो ये हो गया बीडी चौरसिया का एनाटॉमी, ठीक है। तो एनाटॉमी का कुल टोटल 4 वॉल्यूम है। मोस्ट ऑफ द कॉलेज में आप लोग देखिएगा तो एनाटॉमी जो होता है उस बीडी चौरसिया ही यूज किया जाता है। इसके अलावा भी कहीं कहीं एनाटॉमी का बुक जो है यूज करते हैं, जैसे ग्रेज एनाटॉमी का बुक है, अदर कॉलेज में यूज करते हैं। लेकिन अगर बेसिक के लिए बात किया जाए तो बीडी चौरसिया जो होता है वो बेस्ट होता है। और बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में जो है होम्योपैथी हो या एमबीबीएस हो, ठीक है, नर्सिंग हो या बीपीटी हो, तो वहां पे बीडी चौरसिया को यूज किया जाता है। तो ये फर्स्ट वॉल्यूम है। तो फर्स्ट वॉल्यूम में हम लोग अपर लिम्ब और थोरेक्स पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट वॉल्यूम जो है इसमें अपर लिम्ब और थोरेक्स के बारे में बताया गया है। इस तरह से टोटल 4 वॉल्यूम है बीडी चौरसिया का जो फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है। सेकेंड वॉल्यूम जो है ये है सेकेंड वॉल्यूम, ठीक है। ये सेकेंड वॉल्यूम है। इसमें है लोअर लिम्ब और एब्डोमेन एंड पेल्विस के बारे में इसमें दिया गया है। तो सेकेंड वॉल्यूम हुआ। थर्ड वॉल्यूम देखते हैं अगर हम लोग, तो थर्ड वॉल्यूम जो है इसमें हेड एंड नेक के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। हेड एंड नेक बीडी चौरसिया का थर्ड वॉल्यूम है। और फोर्थ वॉल्यूम का बात करें हम लोग, तो फोर्थ वॉल्यूम में हम लोग का ब्रेन एनाटॉमी दिया हुआ है। ब्रेन एनाटॉमी पढ़ना होता है फोर्थ वॉल्यूम में। तो ये हमारा हुआ एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में टोटल 4 वॉल्यूम है जो फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है। जो फर्स्ट ईयर जो है इसको फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर बोलते हैं, जो कि 1.5 ईयर का है, टोटल 1.5 साल का है। तो इसमें 4 वॉल्यूम एनाटॉमी का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है फिजियोलॉजी। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हम लोग का वो है फिजियोलॉजी, जो सिमुलिंगम का यूज किया जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेज में देखिएगा तो फिजियोलॉजी जो है वो ये सिमुलिंगम का यूज किया जाता है। और होम्योपैथी में तो ये हर जगह यूज किया जाता है, ठीक है। अब अगला सब्जेक्ट है हम लोग का रिपर्टरी। ये है रिपर्टरी, ठीक है। तो ये जो रिपर्टरी है तो ये तो फर्स्ट ईयर में दे दिया गया है, लेकिन इसका पेपर फर्स्ट ईयर में नहीं होता है। जैसे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होगा तो उसमें रिपर्टरी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस ये फर्स्ट ईयर में इसमें पढ़ना होता है, कुछ ही पोर्शन पढ़ना होता है, सेकेंड ईयर में पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा है मेडिसिन के लिए बुक, ठीक है, जिसका नाम है मैटेरिया मेडिका, एलन कीनोक्स, ठीक है। होम्योपैथिक मैटेरिया मेडिका है, एलन कीनोक्स। तो ये एलन कीनोक्स जो है हर जगह यूज किया जाता है, और ये केवल होम्योपैथी में यूज किया जाता है। एमबीबीएस में और वेटनरी हो गया, बीडीएस हो गया, नर्सिंग हो गया, वहां ये नहीं है, ठीक है। तो एलन कीनोक्स जो है ये केवल होम्योपैथी में यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ द कॉलेज में एलन कीनोक्स को यूज किया जाता है। इसमें मेडिसिन के बारे में बताया गया है, ठीक है। और जो एलन कीनोक्स है मेडिसिन का बुक, तो ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना है, सेकेंड ईयर में भी पढ़ना है, थर्ड ईयर में भी पढ़ना है, फोर्थ ईयर में भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये पूरे कोर्स के दौरान पूरा एलन कीनोक्स को पढ़ना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का सब्जेक्ट ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन जो है इसमें प्रिंसिपल को बताया गया होम्योपैथी का या मेडिसिन को किस तरह से यूज करना है, ठीक है। जो भी प्रिंसिपल है होम्योपैथी का वो सारे प्रिंसिपल ये ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन में बताया गया है, ठीक है। जो आर्य डजन, ये आर्य डजन और विलियम बोरिक के द्वारा। नेक्स्ट है होम्योपैथिक फार्मेसी, मंडल एंड मंडल का, ठीक है। मंडल एंड मंडल का जो है होम्योपैथिक फार्मेसी है। तो इसमें जो है होम्योपैथिक फार्मेसी में
बहुत सारा कुछ पढ़ना है। इसमें मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, किस मेथड के द्वारा किया जाता है, ये सारा इसमें बताया गया होम्योपैथिक फार्मेसी में। और इसके अलावा अगर चाहते हैं कोई और बुक पढ़ना जैसे मेडिसिन के लिए, तो विलियम बोरिक, ठीक है, विलियम बोरिक क्या बुक है, तो ये ज्यादातर जो लोग होते हैं वो क्लिनिकल के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम के लिए पढ़ना है तो एलन क्लिनोक्स जो होता है सफिशियंट होता है, और क्लिनिकल प्रैक्टिस करना है, अपना क्लिनिक को रन करना है बाद में, तो उसके पर्सपेक्टिव से पढ़ना है तो बहुत लोग जो होते हैं वो विलियम बोरिक को यूज करते हैं फर्स्ट ईयर से ही। तो हम लोग भी रखे हुए, हम लोग भी पढ़ते हैं स्टार्टिंग से विलियम बोरिक के बारे में, लेकिन ज्यादातर हम लोग एलन क्लिनोक्स पर ध्यान देते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो अभी तो एडमिशन अब स्टार्ट होगा, अभी काउंसलिंग चल ही रहा है, ठीक है। अभी तो आयुष का ऑल इंडिया का काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है, उसके बाद स्टेट कोटा से स्टार्ट होगा आयुष काउंसलिंग। तो उसके बाद जो स्टूडेंट होते हैं वो सारे आएंगे यहाँ पर एडमिशन लेंगे, तो फर्स्ट ईयर में आएंगे तो उनके सीनियर के थ्रू, या ठीक है जो भी सीनियर हैं वो बताते हैं कि ये बुक लेना होता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ठीक है, मटेरिया मेडिका, होम्योपैथिक फार्मेसी, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एंड रिपर्टरी। सीनियर के थ्रू भी पता चल जाता है, बैचमेट्स भी एक दूसरे को हेल्प कर देते हैं, बता देते हैं कि ये बुक लेना है।